हेलो एवरीवन, मैं अनुप्रिया शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व मास्टर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई। जो वैदिक सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को वैदिक सभ्यता माना गया है। जो 1500 ईसा पूर्व से जो 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था उसको वैदिक सभ्यता माना गया है। इसकी जानकारी वेदों से मिलने के कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। जो वैदिक सभ्यता थी उसकी जानकारी वेदों से मिली है, इसी कारण उसको वैदिक सभ्यता कहा गया है। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। जो वैदिक काल में जो आर्य आए थे वो भारत में आए थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। जो आर्यों की जो भाषा थी, उनकी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत भाषा थी। आर्य संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। सिंधु सभ्यता नगरीय थी, किंतु जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। जैसा कि हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, जो सिंधु सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी और जो ये वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। वेदों को 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और जो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। जो ऋग्वेदिक काल की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है हमें ऋग्वेद से। ऋग्वेदिक काल की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, और जो उत्तर वैदिक काल की हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है वो हमें यजुर्वेद से, सामवेद से और अथर्ववेद से हमें प्राप्त हुई है। जो उत्तर वेद की जानकारी थी वो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिली थी। जो ऋग्वेदिक काल था उसमें ऋग्वेद के बारे में वर्णन है, और जो उत्तर वैदिक काल है उसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तीनों वेदों के बारे में वर्णन है। जो ऋग्वेद का यह काल विंटर नित्य ने निर्धारण किया। जो ऋग्वेद को ये 2 भागों में, जो वैदिक काल को जो 2 भागों में बांटा गया है, जो ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसका निर्धारण विंटर नित्य ने किया था। ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ये दुनिया का सबसे पुराना लिखा हुआ वेद है। जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है, और ये दुनिया का भी सबसे पुराना लिखा हुआ वेद है। इस काल का मुख्य ग्रंथ ऋग्वेद ही है। जो ऋग्वेदिक काल का मुख्य ग्रंथ है वो ऋग्वेद ही है, और ऋग्वेद की अनेक बातें ईरान के प्राचीन ग्रंथ अवेस्ता अवेस्ता से मिली है। जो ऋग्वेद के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो ऋग्वेद के बारे में पता चला है, वो ईरान के जो प्राचीन ग्रंथ है, ईरान का अवेस्ता, उससे हमें ऋग्वेद के बारे में पता चला। ऋग्वैदिक संस्कृति ग्रामीण, पशुपालन आधारित व राजतंत्रीय थी। जो ऋग्वैदिक संस्कृति थी वो ग्रामीण यानी ग्राम से रिलेटेड थी, गांव से रिलेटेड थी, और पशुपालन पर आधारित थी और राजतंत्रीय थी। यानी वहां पर राजतंत्र वहां पर होता था। ऋग्वैदिक आर्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। जो ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो एक जगह से दूसरे जगह घूमकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। घुमक्कड़ जीवन शैली के कारण कृषि का विकास नहीं हो पाया। जो ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, यानी वो पशुपालन करते थे, और कृषि का विकास इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, एक जगह स्थायी होकर नहीं रहते थे, इसीलिए कृषि का विकास नहीं हो पाया था। आर्यों का मूल स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जो आर्यों के जो स्थानों के बारे में जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उनके मत दिए हैं। जो कुछ विद्वानों ने जो मत दिए हैं, मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल स्थान बताया है वो मध्य एशिया बताया है। जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने
जो आर्यों का जो मूल स्थान बताया है वो उत्तरी ध्रुव बताया है, और जो दयानंद सरस्वती उन्होंने जो आर्यों का मूल स्थान बताया वो तिब्बत बताया है, और जो पेंका हर्ट है उन्होंने आर्यों का मूल स्थान जर्मनी बताया है, और जो गंगानाथ झा हैं उन्होंने जो आर्यों का मूल स्थान बताया वो ब्रह्म ऋषि देश बताया है, और जो डॉक्टर संपूर्णानंद है उन्होंने आर्यों का मूल स्थान सप्त सैंधव प्रदेश बताया है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु थी। जो ऋग्वैदिक कालीन जो नदी थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी वो सिंधु नदी थी। ऋग्वैदिक काल की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी वो सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा, देवीतमे, अम्बेतमे कहा गया है। जो ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी थी उसको नदीतमा कहते थे, और देवीतमे कहते थे, और अम्बेतमे कहते थे। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। जो सरस्वती नदी थी वो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सरस्वती नदी का राजस्थान के विंसन नामक स्थान से विलुप्त हो जाने का वर्णन है। जो ब्राह्मण ग्रंथ में जहाँ से मिले हैं उनसे ये पता चला है कि जो सरस्वती नदी थी वो राजस्थान के विंसन नामक स्थान से वहाँ पर वो विलुप्त हो गई थी, तो उसका जो वर्णन है वो ऋग्वेद में उसका वर्णन है। आर्यावर्त हिमालय से विंध्य पर्वत तक तथा पूर्वी से पश्चिमी समुद्र तक के संपूर्ण भाग को आर्यावर्त कहा गया है। मुख्यतः ऋग्वैदिक आर्य सिंध तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में रहते थे, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। जो हिमालय जो आर्यों का जो मूल स्थान बताया गया है वो हिमालय से विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व से पश्चिमी समुद्र तक के संपूर्ण भाग को आर्यावर्त बताया गया है। जो मुख्यतः जो ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो सिंध या उसकी सहायक नदियों के आसपास रहा करते थे, जो सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। जो सप्त सैंधव प्रदेश वहाँ 7 नदियां थी इसलिए उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। जो ऋग्वैदिक कालीन नदियां थी वो सतलज थी जिसका प्राचीन नाम सतुद्री था। जो चिनाब थी वो उसका प्राचीन नाम अश्किनी था, और जो ब्यास नदी थी उसका प्राचीन नाम विपाशा था, और जो रावी नदी थी उसका प्राचीन नाम पुरुषणी था, और जो झेलम नदी थी उसका जो प्राचीन नाम था वो वितस्था था, और जो गंडक नदी थी उसका नाम सदानीरा था। जो सतलज, चिनाब, व्यास, रावी और झेलम नदी है वो पंजाब के क्षेत्र में थी, और जो गंडक नदी है नेपाल के आसपास के क्षेत्र में थी। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, और ऋग्वैदिक धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र में बटी हुई थी। जो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी उनकी प्रशासन की जो इकाई थी वो कुल में बटी हुई थी, ग्राम में बटी हुई थी, विश्व में, जन में और राष्ट्र में। कुल ये परिवार को कहते थे, ग्राम गांव को कहते थे, जो विश्व था उसको आज वर्तमान के समय में जिला कहते हैं, और जो जन है वो वर्तमान समय में उसको राज्य कहते हैं, और जो राष्ट्र है उसको वर्तमान समय में देश कहते हैं। आरंभ में आर्यों के कुटुंब, कुल या परिवार रक्त संबंधों पर आधारित थे, जिसका प्रमुख कुलप या कुलपति होता था वह परिवार का मुखिया कहलाता था। जो प्रारंभ में जो आर्यों का जो परिवार था वो जो ब्लड रिलेशन था उस पर आधारित था, और जिसका जो प्रमुख था वो कुलप या कुलपति कहा जाता था। उसको कुलप या कुलपति, परिवार का जो मुखिया था उसको कुलप या कुलपति कहते थे, वो परिवार का मुखिया कहलाता था, कुलप या कुलपति को। ग्राम सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी जो कई परिवारों का समूह थी। ग्राम का प्रधान ग्रामणी कहलाता था। जो ग्राम था, गांव था, वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी जो बहुत सारे परिवारों को मिलाकर एक गांव बना था। उस जो गांव का जो प्रधान था वो ग्रामणी कहलाता था। अनेक ग्रामों को मिलाकर एक विश्व बनता था जिसका प्रमुख विश्वपति कहलाता था। जो अनेक ग्राम मिलकर एक विश्व बनता था, एक जिला बनता था, जिसका जो प्रमुख था उसको विश्वपति कहते थे।
विष शब्द का 170 बार उपयोग हुआ है। जो ऋग्वेद में विष शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो 170 बार हुआ है। अनेक विषयों का समूह जन या कबीला कहलाता था, जिसके प्रधान राजा, राजन या गोप कहलाते थे। जो अनेक विष थे वो अनेक विष मिलकर एक जन या कबीला बनता था, जिसके प्रधान राजा, राजन या गोप हुआ करता था। शासन का प्रधान राजन हुआ करता था। जो शासन व्यवस्था थी उसका जो प्रधान था वो राजा या राजन हुआ करता था। जो राजा था उसका प्रारंभ में तो चुनाव हुआ करता था, बाद में राजा के पद को आनुवंशिक कर दिया था। ऋग्वेद में जन शब्द का उपयोग 250 बार हुआ है। जो ऋग्वेद में जन या राजा शब्द का जो उपयोग हुआ है वो 250 बार हुआ है। ऋग्वेदिक कालीन संस्थाएं। ऋग्वेद काल में सभा, समिति और विदत 3 संस्थाएं थी। जो सभा, जो वृद्धजन जिसको वो करते थे, संचालित करते थे, वो सभा कहलाती थी। और समिति थी वो जो सामान्य जनता, जो आम जनता थी, वो सभी समिति को संचालित करती थी। और समिति जो थी उस समिति का राजा पर नियंत्रण हुआ करता था। और जो विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। और जो कबीलाई लोग थे वो विदत पर शासन किया करते थे। जो कबीलाई लोग थे वो विदत को संचालित किया करते थे। महिलाएं सभा और विदत में भाग लेती थी। जो महिलाएं थी वो सभा में और विदत दोनों में भाग लिया करती थी। और समिति के जो प्रमुख थे, या जो समिति के जो सभापति थे, उनको ईशान कहा जाता था। गायों की प्राप्ति के लिए युद्ध लड़े जाते थे। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका मतलब गायों की खोज करना। पहले गायों की जो प्राप्ति के लिए जो आर्य लोग थे वो गायों के लिए जो युद्ध लड़ते थे, उनका गायों को कोई चुरा ले जाता था, उसके लिए वो युद्ध लड़ते थे, उसको गविष्टि कहा गया था। गविष्टि का जो मतलब होता है वो गायों की खोज करना। ऋग्वैदिक समाज के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था और परिवार पितृसत्तात्मक था। जो ऋग्वैदिक समाज था उसका आधार परिवार था, और जो परिवार का जो प्रधान होता था वो पिता होता था। तो जो ऋग्वैदिक समाज था वो पितृसत्तात्मक था, और जो हड़प्पा समाज था वो मातृसत्तात्मक था। स्त्रियों को भी यथोचित आदर और सम्मान दिया जाता था। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों को भी यथोचित यानी मतलब सर्वोच्च स्थान, स्त्रियों को भी उनका सर्वोच्च स्थान था। उनको आदर और सम्मान उनको भी स्त्रियों को भी दिया जाता था। परंतु जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की भी प्रथा प्रचलित थी। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। जो कन्याएं विवाह नहीं करती थी कभी, उनको अमाजू कहते थे। कन्या के विवाह में जो उपहार दिए जाते थे उसको बहतू कहते थे। जो जब कन्या का विवाह होता था, जो उपहार जो कन्या के साथ में दिया जाता था उसको बहतू कहते थे। आर्थिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन लोगों की आजीविका का मूल आधार पशुपालन था। जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, जो उनकी आजीविका का जो मूल जो आधार था वो पशुपालन था। और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका आजीविका का मूल साधन कृषि था। और जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे उनके आजीविका का साधन पशुपालन था। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि प्रक्रिया का उल्लेख है। जो ऋग्वेद के जो चौथा मंडल है उसमें कृषि प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद काल में जो लोग व्यापार करते थे उनको पढ़ी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल के लोग जो व्यापार करते थे उनको पढ़ी कहते थे। जो सूदखोर थे उनको बैकनोट कहा जाता था। सूदखोर वो जो पैसे देकर ब्याज लिया करते थे उनको सूदखोर कहते थे, उनको बैकनोट कहा जाता था।
व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा हुआ करता था। जो व्यापार था ऋग्वैदिक काल में वो वस्तु विनिमय द्वारा होता था। वस्तु विनिमय जो एक वस्तु देकर उसके बदले दूसरी वस्तु लेना, उसके द्वारा ऋग्वैदिक काल में वहाँ पर वस्तु व्यापार हुआ करता था। ऋग्वैदिक धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देवताओं में सर्वोच्च स्थान इंद्र को प्राप्त था। जो इंद्र देवता थे उनको देवताओं में सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र देवता थे। जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक काल के वो इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। इंद्र को वर्षा का देवता भी कहा गया है। जो अग्नि थे वो मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। जो अग्नि देवता थे वो मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे। और जो वरुण देवता थे उनको उनको नदी, समुद्र और जल का देवता भी कहा गया है। और वरुण जो देवता थे उनको ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। जो सोम देवता थे उनको पेय पदार्थों का देवता कहा गया है। और जो पूषण देवता थे उनको पशुओं का देवता कहा गया है। और जो सावित्री थे उनको सूर्य देवता कहा गया है। जो विश्वामित्र ने अपने तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो सावित्री या सूर्य को ही समर्पित थी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल।